जय हिंद। वेलकम टू जेवी मेमसन माय डियर गाइज। आज हम लोग क्लास 9th का बिहाइव बुक इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट और आपके चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसका मतलब होता है उनके पास जो मज़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को लिखने वाले हैं आइजैक एसिमो। ठीक है गाइज, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि उनके पास जो मज़ा था। तो इसका मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है गाइज ये फ्यूचर में है, यानी कि आफ्टर 135 ईयर्स जिस तरीके से हम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से फ्यूचर में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से स्टडी होंगे जो आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास जो मज़ा था, इसका मतलब ये होता है गाइस कि अभी हम लोग साथ में सभी फ्रेंड्स हम लोग एक साथ स्कूल जाते हैं, बातचीत करते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, फिर टीचर भी स्कूल में आते हैं और सारे हम फ्रेंड्स, ठीक है, एक ही क्लास के स्टूडेंट एक रूम में बैठते हैं और हम लोग एक ही टाइप की चीज़ों को सीखते हैं। तो हम लोगों को कितना मज़ा आता है। ठीक है, फिर हम लोग स्कूल से छूटते हैं, फिर घर वापस आते हैं बातचीत करते हुए, और हम लोगों को बहुत ही इंटरटेनमेंट भी होता है स्कूल के साथ साथ। ठीक है गाइज, तो ये लाइफ हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन इन लोगों का जो मार्गी और टॉमी है, जो दोनों ब्रदर और सिस्टर्स हैं, मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। तो ये दोनों का जो लाइफ है बिल्कुल कब का है, 2157 ईयर का है। ठीक है गाइज, यानी कि आने वाले 135 ईयर्स में गाइज इन लोगों का लाइफ किस तरह का था, इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, स्कूल के लाइफ कैसे थे इन लोगों का जो लाइफ था गाइज, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब ये होता है कि अभी जो क्लासरूम हम लोगों का होता है उससे बहुत ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, ई टेक्स्ट होंगे। ई टेक्स्ट का मतलब होता है गाइज मूविंग करते हुए बुक्स होंगे। ठीक है, और उसमें रोबोटिक टीचर होंगे। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों के लाइफ में क्या था गाइज, इन लोगों के लाइफ में यानी कि 2157 में क्या होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, यानी कि एक मैकेनिकल टीचर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूर स्कूल नहीं रहेगा, बिल्कुल बेडरूम के साइड में ही रोबोटिक टीचर होंगे। और टाइम सेट रहेगा 8 बजे या 9 बजे रोबोटिक टीचर बिल्कुल बुलाएंगे बच्चों को, और फिर वहाँ बच्चे आराम से बैठेंगे और आराम से पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये जो पढ़ाई करेंगे बहुत ही अकेले में करना होगा इन लोगों का पढ़ाई। ये लोग जो पढ़ाई करते थे बहुत ही अकेले में करते थे। ठीक है गाइज, हम लोगों के जैसा मौज मस्ती नहीं मिलने वाला इन लोगों को। ठीक है गाइज, तो जैसे मैंने बता दिया कि ये लोग जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर जो होंगे, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, यानी कि अभी से बहुत ही डिफरेंट होंगे, फिर ई टेक्स्ट होंगे यानी कि मूविंग करते हुए बुक्स होंगे। ठीक है गाइस, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉमी को एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में गाइस लिखा रहता है कि जब उनके दादाजी छोटे थे, ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा, जीएफ का मतलब होता है ग्रैंडफादर। जब उनके छोटे थे तो उनके दादाजी यह कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा था जो बुक्स प्रिंटेड हुआ करता था, जैसे कि अभी हम लोग बुक्स जो पढ़ते हैं वह प्रिंटेड होते हैं। समझ में आ गया गाइस? और उस बुक में तो फिर क्या होता है, मार्गे तू मत रो बेटा, तू मत रो, क्या करो, तू जियोग्राफी में बहुत ही कमज़ोर थी और तू डे बाय डे हर दिन तू बदतर से बदतर मार्क्स लाया करती थी। इसीलिए तेरी माँ यानी कि मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस वगैरह नहीं है, बल्कि ये रिपेयर करने वाले थे। क्या ये रिपेयर करने वाले एक ह्यूमन बीइंग थे जो मार्गी के जो रोबोटिक टीचर थे, यानी कि मैकेनिकल टीचर भी हम उसे कह सकते हैं, वह खराब हो गए थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उसे रिपेयर करने के लिए, बॉक्स वगैरह लेकर आए। ठीक है, और बॉक्स लेकर आने के बाद क्या किए कि उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिए, और एप्पल देने के बाद उसको क्या किए, फिर स्माइल किए और फिर इसके बॉडी पर थपथपाए, और फिर वह मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए चले गए। अब ये मार्गी जो थी बहुत ही उदास हो गई, बहुत सैड हो गई कि काश ये मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो।
यह बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी लड़की, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स डे बाय डे ये बदतर से बदतर कम आ रहे थे। ठीक, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, तो ये बोलता है टॉमी की स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर मार्गी कहती है स्कूल, ये तो बहुत बोरिंग है, मैं स्कूल से बहुत ही घृणा करती हूँ, मैं स्कूल से बहुत ही घृणा करती हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं जानना। तो टॉमी कहता है कि नहीं नहीं बुद्धू, वह स्कूल आज से यह बहुत ही पुरानी बुक है। जो बुक्स जो मिलते हैं टॉमी को, यह बहुत ही रूफ के पीछे मिलते हैं, रूफ में मिलते हैं गाइस। जो स्टोर रूम होते हैं ना, किस मिलते हैं, अटिक में मिलते हैं। आप स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। स्टोर रूम में एक टॉमी के बुक मिले थे, वह कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली। येलो का मतलब होता है बिल्कुल पीला, ठीक है, बहुत ही पीला था। हो जाएंगे गाइस, जब ओल्ड बुक होंगे, जब पुराने बुक होंगे तो वह पीले होंगे। और क्रिंकली का मतलब क्या होता है गाइस, कि मुड़े हुए थे, बहुत ही मुड़े हुए थे, और पेज फटे फटे थे, पुराने थे, बहुत ही ओल्ड थे, ठीक है। लेकिन उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ था कि पहले के जो टीचर थे, ठीक है, तो ये जो मार्गी होती है ये बहुत ही घृणा करती है स्कूल से कि ये कौन सी नई बात है, पहले के स्कूल, क्योंकि इन लोगों का स्कूल जो था बहुत ही इस ज़माने का स्कूल था, जैसे कि हम देख रहे हैं। लेकिन टॉमी कहती है कि बुद्धू, पहले ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे। तो ये मार्गी क्या हो जाती है, बहुत ही शॉक हो जाती है, ये सरप्राइज हो जाती है कि अच्छा, और ये हंसने भी लगती है कि ऐसा भी हो सकता है, जो टीचर इतना कोई टीचर तेज कैसे हो सकता है, इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, जो बच्चों को पढ़ा दे। लेकिन टॉमी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे भी तो पापा बहुत ही स्मार्ट है, बिल्कुल हमारे रोबोटिक टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर की तरह स्मार्ट है। तो टॉमी मार्गी कहती है कि हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है गाइज, कि टॉमी उस बुक को पढ़ता है, और टॉमी उस बुक को पढ़ता है और फिर बताता है मार्गी को कि जब पहले के जब स्कूल जो थे, तो सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे, पढ़ते थे, और फिर बातचीत भी करते थे, और वहाँ टीचर भी आते थे एक बिल्डिंग में पढ़ाने। ये टॉमी बताता है, ठीक है, टॉमी बताता है कि एक बिल्डिंग हुआ करता है, टीचर्स वहाँ आते हैं, सारे स्टूडेंट्स जाते हैं एक साथ बातचीत करने, और स्कूल में एक ही टाइप की चीज़ें सब कोई सीखते हैं और साथ मिलकर होमवर्क करते हैं। तो मार्गी बहुत ही खुश हो जाती है, अब इसको बहुत ही मज़ा आने लगता है इस स्टोरी में, और ये कहता है कि और भी आगे को बताओ, ठीक है। तो मार्गी बहुत ही खुश हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी माँ मिसेस जोन्स आवाज़ लगाती है कि मार्गी कम टू द स्कूल, और मार्गी कहती है कि मॉम बस मैं तुरंत आई, ठीक है, कि अब माँ फिर बोलती है कि थोड़ी देर में अब टॉमी का भी टाइम हो जाएगा, उसे भी स्कूल जाने के लिए, जल्दी आओ। तो मार्गी बोलती है कि हाँ मम्मी बस मैं तुरंत आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये मना करती है कि अभी मुझे नहीं जाना मम्मी, ठीक है, क्योंकि वो कहानी जो टॉमी का है जो बहुत अच्छे तरीके से सुनती है, और ये बहुत ही अंदर अंदर बहुत ही यह खुश रहती है कि पहले के स्कूल कैसे थे जैसे कि अभी के स्कूल हैं, ठीक है गाइज। कितना अच्छा है ये कहानी, अभी के स्कूल कैसे हैं। और ये टॉमी और ये मार्गी अब ये स्कूल जाती है, वह पढ़ती है, उसके टीचर्स एडिशन और फ्रैक्शन वगैरह और भी चीज़ें पढ़ाते हैं, और कहते हैं कि पढ़ो, और ये पढ़ती है। लेकिन इसका दिमाग कहाँ था, इसके दिमाग बिल्कुल इस दुनिया में थे जो टॉमी ने बताया था कि पहले ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे। वह बच्चों को एक साथ किसी बिल्डिंग में इकट्ठे बच्चे सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, वहाँ टीचर भी इकट्ठे होते थे, और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, एक ही टाइप की चीज़ों को सिखाते थे, और बच्चे जो थे आराम से बातचीत करते थे, ठीक है, और सबके फ्रेंड्स भी थे, और एक ही टाइप के। और फिर बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होता था तो सारे बच्चे घर वापस आते थे बातचीत करते हुए। तो ये मार्गी ये सब के बारे में बहुत ही क्या हो रही थी, बहुत ही मज़ा ले रही थी, और फिर ये सोच रही थी कि काश हम लोग का ऐसा स्कूल होता तो कितना अच्छा होता, हम लोग भी स्कूल जाते, वहाँ पर बिल्डिंग में सारे बच्चे इकट्ठे होते, वहाँ पर हम लोग बातचीत करते, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बात है। तो मैं गाइज कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको
तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमसे कुछ चीज़ें छूट गया हो या मुझसे कोई चीज़ें गलती हो गया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको वीडियो दूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि और 100% मैं आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको वीडियो दूँ। ठीक है गाइज, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। और फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।